जन्मे मरे अकेला ही, सुख दुख वरे अकेला ही। जन्मे मरे अकेला ही, सुख दुख वरे अकेला ही। चाहूं गति गहे अकेला ही, मुक्ति लहे अकेला ही। चाहूं गति गहे अकेला ही, मुक्ति लहे अकेला ही। श्री जिन बर जिन गुरु हो, श्री जिन बर जिन गुरु सद्बोध कराए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जद जनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। जीवन में ज्ञान तो बहुत प्राप्त होता है, परंतु सद्ज्ञान प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। जिस पर्याय में यह जीव जन्म लेता है, उस पर्याय संबंधी ज्ञान उस जीव को गिफ्ट हो जाता है। आप देखिएगा, यदि किसी जीव ने नारक पर्याय में जन्म लिया तो वह नारक पर्याय संबंधी ज्ञान स्वयं प्राप्त कर लेता है। यदि कोई जीव त्रियंच पर्याय में सिंह हुआ तो उसके अंदर क्रूरता रूप परिणाम, मेरा क्या भोजन है तत्संबंधी ज्ञान, मुझे किसको अपना भोजन का ग्रास बनाना है तत्संबंधी ज्ञान स्वयं हो जाता है। कोई सिखाता है क्या? कहीं कोई प्रशिक्षण केंद्र हो, कोई विद्यालय हो जहां उन्हें शिक्षित किया जाता हो कि तुम्हें ये करना है, ये भोजन करना है? कुछ नहीं। यानी जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय संबंधी ज्ञान उसे प्रकट होता है, प्राप्त होता है। पर वह जो पर्याय संबंधी ज्ञान है, वह ज्ञान जीव को सद्मार्ग नहीं देता, सद्बोध नहीं देता। बस वो पर्याय संबंधी अपनी आवश्यकताओं को जुटाने में ही उपयोगी होता है, उससे निकलने में उपयोगी नहीं होता, हित अहित का निर्णय करने में उपयोगी नहीं होता। उसके लिए तो सद्गुरु चाहिए।
चाहे मनुष्य पर्याय में सद्गुरु मिले, चाहे त्रिंज पर्याय में सद्गुरु मिले, पर सद्गुरु जीवन में आवश्यक होते हैं। वो ही सद्बोध कराते हैं। और जो पर्याय को प्राप्त होकर केवल जीवन निर्वाह संबंधी नहीं, उसके साथ साथ, उसको छोड़कर भी नहीं, उसके साथ साथ सद्मार्ग का ज्ञान करता है। आत्महित का परिज्ञान करता है। वह जीव अनंत दुखमय परंपरा से मुक्त हो जाता है। जिस पर्याय को आपने पाया, इस पर्याय में ये देखना कि अपन को सुख कहां है। जैसे मान लीजिए अपन ने ये शरीर पाया है, अब शरीर में ये देखना कि हमें कहां से सुख मिल रहा है। तो आप ये पाएंगे कि ये शरीर सुख नहीं देता है, ये जहां देखो वहीं से दुख उगलता है। सुख नहीं देता, पर अपन मान्यता करते हैं। केवल अपन जीव हैं, जानना, देखना, अनुभव करना, सोचना, विचारना, ये सब मुझ जीव के आश्रित होता है। तो अपन ये सब करने में समर्थ हैं, तो जीव क्या करने लग जाता है? फिर कल्पनाएं करने लग जाता है। क्या? कल्पनाएं। और आचार्य देव कहते हैं कि ये कल्पना जाल ही विभ्रम है, भ्रांति है ये। क्योंकि जब तक जीव इस कल्पना लोक में जीता रहेगा, तब तक ये जीव यथार्थ के धरातल पर अपने को अनुभव नहीं कर सकता। निर्णय करना है कि आप सभी के सिर पर जो जो टोपी है, इस समय वह टोपी किसकी है? अपनी अपनी है ना। सब कह देंगे जी हमारी वाली, जी हमारी टोपी, जी हमारी टोपी, जी हमारी टोपी है। इसके बाद आप जाएंगे, रख जाएंगे, कल फिर आएंगे, फिर आपको हो सकता है दूसरी टोपी मिल जाए। फिर हम पूछेंगे अब किसकी है, तो आपको ये वाली मेरी है। कल्पना क्या हो जाती है? इसमें कल्पना हो जाती है कि ये मेरी है, जबकि वो टोपी तुम्हारी नहीं हुई, पर उसके प्रति अपने अंतर में क्या बन गई है? कल्पना बन गई है। आचार्य देव कहते हैं कि यह कल्पना संयोग मात्र है, यथार्थ नहीं। क्या है? संयोग मात्र है। संयोग के काल में ही स्वीकृत होती है, पर यथार्थ नहीं है।
वास्तविक नहीं है, सदा काल रहने वाली नहीं है। जो चीज कभी अन्यथा ना हो उसको कहते हैं कि यह यथार्थ है, कभी नहीं बदलता। सूर्य कभी बदलता है क्या? है? किसी भी काल में बदलता हो? नहीं बदलता है। सूर्य का जो स्वरूप है वो यथार्थ है, कभी नहीं बदला। तीर्थंकरों के समय में भी ऐसा ही था। जब भोग भूमि का काल था तब भी ऐसा ही था। पंचम काल आ गया तो भी ऐसा ही रहेगा, है, चल रहा है। छठा काल आ जाएगा तो भी ये ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। सच बात तो यह है कि वस्तु का स्वरूप बदलता ही नहीं है। वस्तु जिस स्वरूप वाली है वह तो वैसी ही है। हम ही उस वस्तु के विषय में नाना कल्पनाएं कर लें तो बात एक अलग हो जाती है। और अपना जो ये व्यवहारिक जीवन होता है, यह व्यवहारिक जीवन कल्पनाश्रित होता है। और उन कल्पनाश्रित जीवन को भी जिस तरह की कल्पना प्राप्त होती है उसी तरह से जिया जाता है। इस कल्पनाश्रित जीवन को जिस तरह की कल्पना मिली है उस तरह जीते हुए भी हमें यथार्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आप 5 साल के हैं, आप माता पिता के पुत्र कहलाते हैं, यह भी एक कल्पना है। ये हमारे पिता हैं, यह एक कल्पना है। ये हमारी मां है, यह एक कल्पना है। मैं पुत्र हूं, यह एक कल्पना। अब मान लीजिए परिवार में कोई संतान का जन्म हो गया पुनः, और आप 5 साल की उम्र में ही अब चाचा कहलाने लगे, अंकल कहलाने लगे। ये भी एक कल्पना प्रारंभ हो गई। आप में कुछ परिवर्तन हुआ क्या? आप तो जैसे थे वैसे ही हैं। आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर एक और नई कल्पना आपके साथ जुड़ गई कि मैं चाचा बन गया हूं। व्यवहार जगत में यह कल्पना इसी प्रकार से रहेगी, इसे इसी तरह से जिया जाएगा, अनुभव किया जाएगा। परंतु क्या आप उस रूप से परिणमित हुए हो? आप तो जैसे थे वैसे ही हो। समझ गए ना? पर कल्पनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसी ने सरोवर पर पहुंचकर यह कल्पना कर ली कि यह धोबी घाट है, यहां पर बस धोए जाते हैं, तो जहां बस धोए जाएं वो क्या हो गया? धोबी घाट हो गया। ये अपनी कल्पना मात्र है, कोई घाट कोई धोबी घाट नहीं हो जाता है। पर ये सब अपन अपनी कल्पनाओं से इस तरह के व्यवहार को प्रकट कर लेते हैं। और व्यवहार जगत में यद्यपि ये कल्पनाओं के आश्रित उसी तरह से जीवन जिया जाता है,
पर हमें यथार्थ समझना होगा। व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक है। वह पिता भी है, पुत्र भी है, चाचा भी है, मामा भी है, फूफा भी है, ठीक है ना। किसी का मित्र भी है, किसी का पति भी है। व्यक्ति एक है, ठीक है ना। इतनी कल्पनाओं के कारण वह व्यक्ति उतने प्रकार का व्यवहार करता है। सबके साथ उसका व्यवहार भी कैसा रहेगा? जिसकी जैसी कल्पना है उसी के अनुसार उसका उनके प्रति व्यवहार रहेगा। इतने लोगों के प्रति इतने प्रकार का व्यवहार होते हुए भी क्या वह व्यक्ति बदल गया है? वो जैसा था वैसा ही है, अकेला था अकेला ही है, पर कल्पनाओं के कारण वह उतने प्रकार का व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रहा है।